कौन सा पूछ रहे थे? 27। उसके पहले किसी को 9 पूछना है। 25 तक तो बताया ही था, यही 26 बच रहा है। अगर पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलो तब 27 देखो। 2 ही क्वेश्चन बचा है, फिर अगली एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 27 करा, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, बी माइनस ए और a माइनस बी, ए प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा है कि यदि बिंदु x, y कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है, मान लेते हैं बिंदु a, इसका निर्देशांक है x, y। ऐसा प्रश्न में बोल रहा है कि कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है, x, y। यह बिंदु a प्लस बी, बी माइनस ए, एक कोई और बिंदु है, इसका नाम हम लोग b रख देते हैं। इसका निर्देशांक है a प्लस बी, बी माइनस ए, और a माइनस बी, ए प्लस बी एक दूसरा बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है ना। इसका नाम रख देते हैं c। इसका निर्देशांक है a प्लस बी, ए माइनस बी। नहीं, उल्टा हो गया, पहले माइनस वाला है फिर प्लस वाला है। a माइनस बी, ए प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay। कह रहा है कि अगर ये दोनों दूरियां समान हो, मतलब बिंदु A से इसकी दूरी और बिंदु A से C की दूरी, ये दोनों दूरियां क्या है, समान है, ठीक। तो हमको सिद्ध करना है bx बराबर ay। हमको क्या सिद्ध करना है, bx बराबर ay, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है, ये हमको लेके आना है, ठीक। अब प्रश्न कह रहा है कि जो x, y से बिंदु b तथा c की दूरी है वो समान है। तो चलो देखो, अगर ये दोनों दूरियां समान है तो निकाल के बराबर कर देते हैं, ठीक। तो पहले निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। ए का निर्देशांक कितना है, x, y। बी का निर्देशांक कितना है, a प्लस बी, बी माइनस ए। तो ये हो जाएगा x1, y1 कितना कितना, x और y। ये हो जाएगा x2, y2 कितना कितना है, a प्लस बी और b माइनस ए। फार्मूला क्या होगा, ए बी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 का मान कितना है, x, फिर माइनस x2 ये रहा, तो माइनस का चिन्ह है तो ये चिन्ह बदल जाएगा ना। a प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान कितना है, माइनस y2 का मान ये है b, माइनस इंटू माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे होल स्क्वायर पे हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ दिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही इसको लेके चलेंगे। ए बी हमने निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते हैं, ए सी के बीच की दूरी। ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ए और सी का निर्देशांक लेना पड़ेगा। ए का निर्देशांक वही वाला है x, y। सी का निर्देशांक क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी। ये है x1, y1 कितना कितना है, x और y। ये है x2, y2 कितना कितना है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक। फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला में कोई चेंज नहीं है। करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना है, x
और माइनस x2 का मान है a माइनस बी, माइनस का गुणा होकर ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 का मान वही रखेंगे y और y2 का मान रखेंगे a प्लस बी है तो a माइनस का गुणा होकर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर पे अभी नहीं तोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, ये दोनों दूरियां क्या है बराबर है, मतलब ए बी और ए सी आपस में क्या है बराबर। प्रश्न बोल रहा है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ठीक, तो ए बी का मान हमने यहाँ निकाल रखा है, ए सी उसके ऊपर ही निकाल रखा है, रखते हैं वहां पे। ए बी का मान है रूट में x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी प्लस ए, y माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर। ये ए बी का मान रख दिए बराबर ए सी का मान रखो, ये ऊपर निकाले हो कितना है x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, करड़ी हटाएंगे। हटाने के लिए क्या किया जाता है, हाँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिए, करड़ी हट गई, इधर ये बचेगा और इधर ये पूरा बचेगा, करड़ी हट जाएगी इस बार की है। तो x वालों को एक साइड कर लो, y वालों को एक साइड कर लो। ठीक, तो x वाले को मैं उतार रहा हूँ यहीं पे, x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा प्लस में रहेगा, करड़ी हट गई है। ठीक, ये पूरा प्लस में रहेगा, इधर आएगा तो माइनस x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर उतारो, ये y वाला पहले उतार लो, y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर आएगा तो y माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, लगाते हैं, क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस, ए की जगह ये पूरा है x माइनस ए माइनस बी प्लस बी की जगह ये पूरा है x माइनस ए प्लस बी, दूसरे में लिखेंगे ए माइनस बी, ए की जगह ये पूरा है x माइनस ए माइनस बी, माइनस बी लिखेंगे तो इनका सब चिन्ह बदल जाएगा, जैसे माइनस या फिर प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर बराबर है, बराबर लगा लो, इधर भी वही सेम काम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए की जगह वाई माइनस ए माइनस बी और प्लस दूसरे कोष्टक में वाई माइनस बी प्लस ए, दोनों को ए प्लस बी बना के लिख लिए। अब क्या लिखोगे दूसरे कोष्टक में, ए माइनस बी, ए की जगह वाई माइनस ए माइनस बी, इसका सब चिन्ह बदलो क्योंकि माइनस आ गया, तो प्लस बी हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब क्या होगा, जो कट रहा है उसको काट डालो, जैसे बी से बी कट रहा है कि नहीं, ए तो नहीं, एक्स भी नहीं कट रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स कट रहा है, यहाँ पे ए भी कट रहा है, उसी तरह इसमें देखो, इसमें कौन कट रहा है, ए कट रहा है खाली, और इसमें वाई भी कट रहा है और बी कट रहा है ना, मजे का तो कट के खत्म हो गया। अब यहाँ पे x और x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, ए और ए जोड़ेंगे तो -2a, इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा लगा सकते हैं, माइनस बी जोड़ेंगे तो -2b आएगा कि नहीं, बराबर उतारो, इसमें y और y जुड़ के 2y, माइनस बी जुड़ के -2b इंटू फिर लगाओ -2a हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब एक काम करते हैं, पहले दो इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x माइनस ए इंटू -2 इंटू बी, यहाँ से भी दो कॉमन लेंगे, y माइनस बी इंटू -2 इंटू ए, तो देखो ये 2 कट गया, ये माइनस से माइनस भी गया,
इस 2 से ये 2 गया, गुणे में है काट सकते हैं। ठीक, अब जो बचा गुणा कर लो। b का x में करेंगे तो bx, b का a में करेंगे तो ab, बराबर उतारो। a का y में करेंगे तो ay, a का b में करेंगे तो माइनस ab, माइनस ab, ये भी खत्म। क्या बचा? bx बराबर ay, यही तो लाना था। आ गया ना? आई बात समझ में? होल स्क्वायर पे तोड़ते तब भी आता, लेकिन जितना कम दिमाग में ये आ गया उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता। पहले तो 4 बार फार्मूला लगाते, वो भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाते कि नहीं? इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए, 2 ही बार लगाना पड़ा, आ गया। ठीक, 28 लास्ट वाला भी बताना पड़ेगा कि कर लोगे? हाँ, बता दे। चलो देख लो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिर चलेगा विभाजन सूत्र ना। हाँ, इसके बाद विभाजन सूत्र है। कह रहा है उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जिस पर बिंदु इतना इतना और इतना स्थित है। 3 बिंदु दिया है। एक कौन दिया है? -3, -2। एक दिया है -2, 3, और एक दिया है 3, 2। ये तीनों वृत्त के केंद्र पर मतलब वृत्त पर स्थित है, तो हमको वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। जैसे देखो, हम वृत्त बना लेते हैं। ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है, जिसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। ठीक, अब इस वृत्त पर 3 बिंदु हैं। एक है -3, 2, मान लेते हैं यहाँ पे है एक, -3, 2, -2 है। फिर दूसरा है -2, 3, मान लेते हैं यहाँ पे है -2, 3। फिर तीसरा बिंदु C है, मान लेते हैं यहाँ पे है, इसका निर्देशांक है 3, 2। तो हमको x, y ज्ञात करना है, यही ना? यही ना? तो मैं केंद्र से तीनों बिंदुओं को अगर मिला दूं, जैसे O से A को मिला दूं, O से B को मिला दूं, O से C को मिला दूं, तो ये सब त्रिज्या ही तो है कि नहीं? तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में बराबर होती ही हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं ना। ये तीनों OA, OB और OC आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं? यहाँ पे OA बराबर OB बराबर OC बराबर R है। R मतलब त्रिज्या। ये सब आपस में क्या है? बराबर। तो हम इनको बराबर लेके 2 समीकरण बना देंगे, हमको x, y का मान मिलेगा। x, y के मान मिल जाएगा तो केंद्र भी मिल जाएगा, क्योंकि केंद्र यही तो है x, y। हाँ? प्रिंटर अभी लिया हुआ क्या? अभी हाल में का कोनो काम डालो पीडीएफ लगा लेंगे लगभग 21 पेज को नहीं करा डाला सुबह। जरूरी है सुबह में संदीप पढ़ाना चाहे ठीक ठीक पढ़ा। ये तीनों को अगर हम बराबर करेंगे, जैसे पहले हम लोग कर लेंगे OA बराबर OB, फिर OB बराबर OC कर लो, या OA बराबर OC कर लो, 2 समीकरण बन जाएंगे कि नहीं? जैसे ही बनेंगे उनको हल करेंगे हम लोग। ठीक, तो चलो करते हैं। पहले क्या निकालते हैं? OA के बीच की दूरी। ठीक, तो O का निर्देशांक कितना है? x, y। A का निर्देशांक कितना है? अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि आखिरी सवाल है, इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। एक के सूत्र पे पूरी एक्सरसाइज खत्म हुई है। x1 - x2 y1 - y2 यही करते आ रहे हैं, स्क्वायर करके जोड़ते हुए। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2। डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला दिख भी रहा है सामने, बोर्ड पे लिखा भी है। x1 - x2, तो x -3 करोगे तो ये +3 हो जाएगा। तो x +3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। y1 - y2, y माइनस ये भी +2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? अब इसको छोड़ देते हैं, मैंने कहा ना होल स्क्वायर पे जल्दी नहीं तोड़ेंगे जब तक एकदम इमरजेंसी ना आ जाए। अब क्या निकालेंगे? OB के बीच की दूरी। तो
ओ बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ओ का निर्देशांक फिर लिखेंगे x, y, बी का निर्देशांक नकल मारो -2, 3, फिर ये x1, y1, ये x2, y2। तो ओ बी इक्वल टू रूट में इस इतना माइनस इतना करोगे तो ये फिर माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस y1 y है माइनस y2 मतलब 3 का होल स्क्वायर है ना आएगा। इसी लगले ओसी भी निकाल लेते हैं, ओसी के बीच की दूरी तो ये निकालेंगे तो ओ का निर्देशांक कितना है x, y, सी का निर्देशांक कितना है, हाँ यहाँ पे 3, 2। तो ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2। तो कितना आ जाएगा, OC बराबर रूट में x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब पहले हम क्या ले लेते हैं, OA बराबर OB, OA बराबर क्या ले लेते हैं, OB। OA का मान कितना है, रूट में x +3 का होल स्क्वायर प्लस y +2 का होल स्क्वायर बराबर OB का कितना है, x +2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। करड़ी हटाने के लिए क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक, करड़ी हट गई। तब x वालों को एक साइड करेंगे, y वालों को एक साइड। आइए पहले उतार लेते हैं x +3 का होल स्क्वायर, ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो x +2 का होल स्क्वायर, फिर बराबर है, इसको उतारते हैं y -3 का होल स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो y +2 का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं, आएगा ना इतना। अब वही a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो एक कोष्टक में a + b करोगे तो x +3a हो गया, b की जगह क्या हो जाएगा, x +2, दूसरे में a -b तो x +3 -x और ये -+-2 इक्वल टू यहाँ भी a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a + b मतलब y -3 प्लस y +2, दूसरे में a -b लगाओगे तो y -3 y -2, ये कट गया और यहाँ y से y कट गया। ठीक, ये हो जाएगा 2x + 3 2 5, फिर आई 3 में से 2 घटेगा 1, ये y जुड़ गए 2y -3 + 2 -1 हो जाएगा घट के, 3 में से 2 घटेगा 1, चिन्ह बड़े वाले का आता है तो 3 के आगे वाला चिन्ह भी आ गया, ये 3 2 5। ठीक, तो ये आ गया 2x + 5 बराबर -10y माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 में 5, 10y को इधर लेके आओ, 5 से 5 काट दो, या यही रहने दो। 2x बराबर कितना आ गया, -10y, 2 से काट दो 2 बचे 10, x बराबर कितना आ गया, -5y। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 बनाने। इसी तरह समीकरण 2 भी बनाएंगे, तो कैसे बनेगा समीकरण 2, 3 ठो बराबर है ना, अभी हमने कौन सा लिया, OA बराबर OB। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, हम OA बराबर OC भी ले सकते हैं, OB बराबर भी OC ले सकते हैं। देखते हैं फायदा किसमें ज्यादा है। जैसे देखो इसमें x + 3 y + 2 है, और इसमें भी देखोगे तो 3 और 2 है, बस साइन चेंज है ना। तो अगर दोनों को एक साथ करें तो हो सकता है कि कट के एकदम आसान हो जाए। इसको करेंगे तो x में यहाँ 2 है तो वहाँ 3 है, y में 3 है तो वहाँ 2 है, तो उल्टा पुल्टा पड़ रहा है ना।
तो हम ओ ए बराबर ओ सी करके देखते हैं, हमको आसान पड़ेगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन नोट करो पहले, 27 वाला, जगह खाली करें। क्वेश्चन नंबर 27 नोट करो। देखो समीकरण एक हमने बनाया ओ ए बराबर ओ बी करके, अब करने जा रहे हैं ओ ए बराबर ओ सी। ओ बी बराबर भी ओ सी कर सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगी, उससे ओ ए बराबर ओ सी से आसान पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ भी 3 है एक्स के साथ, इसमें भी एक्स के साथ 3 है, यहाँ वाई के साथ 2 है, यहाँ भी वाई के साथ 2 है, तो कटने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, इसलिए एक साथ लेके चलना है। तो ओ ए बराबर क्या करने जा रहे हैं, ओ सी। ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए का मान रखो कितना है, रूट में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओ सी का मान रखो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। करड़ी हटाने के लिए क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर लिए तो करड़ी हट गई। ठीक, फिर वही काम यक्स वालों को एक साइड, वाई वाले को, यक्स को उतारो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर उतार लेते हैं, ये प्लस में इधर जाएगा तो वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, फिर ए प्लस बी करेंगे, फिर दूसरे में ए माइनस बी, यक्स प्लस 3 माइनस यक्स प्लस 3, फिर बराबर यहाँ भी वही काम, ए प्लस बी मतलब वाई माइनस 2 प्लस वाई प्लस 2, दूसरे में ए माइनस बी वाई माइनस 2 माइनस वाई प्लस है तो माइनस 2, एन होगा। अब देखो कटा ना 3 से 3, अगर इसको बराबर कर लिए होते तो वो 3 2 5 हो जाता, होता ना। तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है, यहाँ यक्स कट जाएगा, उसी तरह यहाँ 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे वाई से वाई, तो ये आ गया यक्स और यक्स 2x, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है, 3 और 3 जोड़ेंगे 6, वाई और वाई जोड़ेंगे तो 2y, और माइनस 2 माइनस 4, तो 2 से 2 कट गया, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 दूनी 4, तो यहाँ से आएगा 3x बराबर माइनस 2y, आएगा कि नहीं। वहां से x का मान रखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से यहाँ पे 3 इंटू एक्स का मान कितना है, माइनस 5y। ठीक, आई प्लस 2y इधर आएगा, माइनस 2y इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2y बराबर कुछ नहीं बचा तो 0, तो आई 5 3 15y प्लस 2y बराबर 0, 15 में से 2 घटेगा माइनस 13y, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज दो 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, अगर y का मान 0 है तो x का भी तो 0 ही आएगा। समीकरण 1 में रखो, फिर समीकरण 1 से x बराबर है माइनस 5 इंटू वाई का मान 0, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा, तो केंद्र का निर्देशांक क्या आ गया 0,0, आंसर क्या दिया है, तो 0 लाने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ गई। चलो समझ में आया ना। अब देखो तुमको पढ़ना है अगली एक्सरसाइज के लिए विभाजन सूत्र, क्या पढ़ना है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता क्या है, 2 टाइप के विभाजन सूत्र होते हैं, कितने टाइप के, तुम्हारे सिलेबस में हो सकता है एक ही दिया हो, दोनों कम चांस है।
नहीं दिया है दोनों, एक अलग से डब्बा में पैक करके स्टार बना के दिया है। मतलब ये वाला है नहीं, लेकिन फार्मूला दे दिया है तो मैं दोनों बता दूंगा, ठीक है ना। देखो, जैसे दो बिंदुओं को मिलाने वाला यहाँ पे कोई रेखा होगी, एक बिंदु ए है और एक दूसरा बिंदु का नाम क्या रहेगा, बी। एक रहेगा x1 कॉमा y1 और एक रहेगा x2 कॉमा y2। इसको कोई तीसरा बिंदु आके दो भागों में बांट देगा, जैसे c है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x कॉमा y के। हमने क्या मान लिया, x कॉमा y। इस बिंदु ने क्या किया, इस रेखा के दो टुकड़े कर दिए, ठीक। तो ये विभाजित किया ना इसको। अब ये जो बिंदु है, अगर ये इस रेखा को या इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दो भागों में बांट रहा है, तो उसी बिंदु के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। विभाजन सूत्र का मतलब उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला सूत्र जो उस रेखा को दो भागों में बांट रहा है। वो बराबर बराबर भी बांट सकता है, छोटा बड़ा भी कर सकता है, ठीक। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि ये m1 है, मतलब ये जो बिंदु है यह रेखा को m1 अनुपाते m2 में बांट रहा है, m1 अनुपाते m2 में बांट रहा है, और ये अंदर से बांट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंतर विभाजन बिंदु। क्या बोलेंगे, अंतर विभाजन बिंदु, अंतर विभाजन बिंदु, ठीक। ये अंतर विभाजित कर रहा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है x के लिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इससे हम y का निर्देशांक y का मान निकाल लेंगे, और इस फार्मूले से हम किसका मान निकाल लेंगे, x का, ठीक। रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। ये अंतर विभाजन है। उसी तरह आयतर विभाजन होगा, जैसे ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इनको ये मिलाने वाली कोई रेखा है, ठीक। इसका निर्देशांक होता है x1 कॉमा y1 और इसका हो जाएगा x2 कॉमा y2। अब बाहर कोई तीसरा बिंदु रहेगा C, ठीक। अब इससे इसकी दूरी अलग होगी और इसकी दूरी अलग होगी, तो या C जो है x कॉमा y होगा, तो C से A की जो दूरी है वो ज़्यादा है कि नहीं, और ये वाली जो दूरी है वो क्या है, कम है। इनका जो अनुपात होगा वो भी अलग अलग ही होगा। तो C से इसके लिए अनुपात m1 मान लेते हैं और इसके लिए m2, ठीक। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है x का, वो होता है x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कुछ नहीं हुआ है एक्स्ट्रा, बस प्लस के जगह क्या आ गया, माइनस। इसी तरह y बराबर हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये मैंने केवल आज लिखा है, कल इसको प्रूफ भी करूंगा।